प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बात को समझें कि आज प्रभु के दास भविष्यवक्ता जो कि प्रभु के कार्य को करते हैं, आज उनके विषय में वचन क्या बोल रहा है। आज प्रभु के दास लोग, प्रभु के सेवक, अगुए लोग, भविष्यवक्ता अपने भेड़ों को क्या सिखा रहे हैं, वो अपने भेड़ों की रखवाली किस तरह कर रहे हैं। कभी हमने ये सोचा है? आज परमेश्वर अगुओं के ऊपर क्रोधित है। कहीं ना कहीं आज प्रभु के कार्य में गड़बड़ियां हैं, प्रभु की शिक्षा में गड़बड़ियां हैं। आज देने के ऊपर प्रभु को दो, प्रभु को दो, प्रभु के लिए करो, प्रभु के भवन के लिए करो, पर यहाँ पे जबरदस्ती वाला हिसाब किताब नहीं है। लोगों से परमेश्वर का आत्मा बात करे कि प्रभु के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि लोग जब तक करते रहते हैं, जब तक अगुओं को खिलाते पिलाते रहते हैं, तब तक सब कुछ अच्छा रहता है। लेकिन जब वो ये सब काम बंद कर देते हैं, फिर देखिए वातावरण कितना दूषित हो जाता है। एक शब्द में कहा जाए, दोगे तो आशीष मिलेगी, नहीं दोगे तो श्राप मिलेगा। यहाँ पे अगर हम वचन के माध्यम से सीखेंगे तो वचन कहता है, मीका 3 अध्याय में 5 पद से पढ़ेंगे तो वचन कहता है, यहोवा का ये वचन है कि जो भविष्यवक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं और जब उन्हें खाने को मिलता है तब शांति शांति पुकारते हैं, और यदि कोई उनके मुंह में कुछ ना दे तो उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। जब तक दे रहे हैं तो देते रहो तो ठीक है, और जब नहीं मिल रहा है तो युद्ध करना मतलब लड़ाई झगड़े पे, बुराइयों पे उतारू हो जाते हैं। अगर हम शुरू में देखें इसी अध्याय को, जो न्यायाधीश बन के बैठे हैं उनके लिए परमेश्वर का आत्मा कहता है, तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो, मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल उधेड़ लेते हो, उनको इतना नोचते हो, उनकी हड्डियों पर से उनका मांस नोच लेते हो। आज बहुत से लोग हैं जो आत्मा से सच्चाई से चल रहे हैं, लेकिन आज ऐसे लोग भी हैं। वचन कहता है, तुम मेरे लोगों का मांस भी खा लेते हो, उनकी खाल उधेड़ते हो और उनकी हड्डियों को हांडी में पकाने के लिए तोड़ डालते और उनका मांस हंडे में पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते हो। ऐसे लोग शांति शांति बोल रहे हैं, लेकिन शांति कहीं नहीं है। और ऐसे लोगों के ऊपर जब मुश्किलात आएंगी, वो लोग जब प्रभु की दोहाई देंगे तो वचन क्या कहता है कि मैं उनकी नहीं सुनूंगा। आगे वचन क्या कहता है, और ऐसे अंधकार में तुम पड़ोगे कि भावी ना कह सकोगे। भविष्यवक्ताओं के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते हुए अंधकार छा जाएगा। बहुत भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हैं, उनके लिए अंधियारे का ही समय है। लेकिन जो सच में तंग आ चुके हैं, ऐसे लोग जो परेशानी में हैं और जो लोग नहीं सुनते, जो लोगों के पास है नहीं है, कुछ देखते नहीं, और ऐसों को कलीसिया से निकाल दिया जाता है। और ऐसे ऐसे भविष्यवक्ता, ऐसे ऐसे दास हैं कि आज अपने लोगों को, भेड़ों को छोड़कर अपने जीवन जी रहे हैं। ऐसे लोग जो यहोवा के लोगों के विरुद्ध, यहोवा के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, उनके लिए वचन कहता है, परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते। और ऐसा समय आएगा कि जो नोच रहे हैं, जो खाल उधेड़ रहे हैं, जो खा रहे हैं, उनसे लेकर परमेश्वर उन्हीं लोगों को दे देंगे जिनका छीना जा रहा है। प्रियो, हमको ये समझना है कि वचन कहता है कि वो बिंदास जिंदगी काट रहे हैं, लेते जाओ, खाते जाओ, झूठी झूठी टीचिंग देते जाओ, लेकिन वचन कहता है परंतु वे यहोवा की कल्पनाओं को नहीं जानते। तुम्हारे लिए वो अंधकार करने जा रहा है। यिर्मयाह 29:11 से पढ़ेंगे तो वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आगे वचन कहता है कि सब राज्यों के लोग अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। कौन लोग? जो लोग बंधुआई से लौटा के ले आया है प्रभु ने। ऐसे लोगों को जहाँ शांति है बोल के प्रचार किया जा रहा था, लेकिन वहाँ सिवाय अशांति और अंधकार के कुछ नहीं था, ऐसों को परमेश्वर निकाल कर अलग कर देंगे। तो इसीलिए प्रियो,
हमको ये समझना है कि परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। जब हम वचन पढ़ने लगेंगे तो पवित्र आत्मा हमको सिखाएगा, पवित्र आत्मा एक भेदों को खोलेगा। आज उन दासों को जो सच में लूटते हैं, उनको अगर कहा जाए खाने में उस्ताद हैं तो ऐसों को गुस्सा आता है। यहाँ तो वचन कह रहा है जब उन्हें खाने को मिलता है तब शांति शांति पुकारते हैं, और यदि कोई उनके मुंह में कुछ ना दे तो उनके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। तो प्रियो, वचन है हमारे पास, पढ़े, वचन के हिसाब से ढले, पूरी रीति से प्रभु के चरणों में आए, डराने वाले माहौल को एक तरफ किनारे करें। अगर हम इसी मीका 3:9 पढ़ेंगे तो वचन कहता है, हे याकूब के घराने के प्रधानों, हे इज़राइल के घराने के न्यायियों, हे न्याय से घृणा करने वालों और सब सीधी बातों को टेढ़ी मेढ़ी करने वालों, ये बात सुनो। एक बात याद रखिए, जो काम प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किए, जो काम चेलों ने नहीं किए, ना कभी सिखाए, वो काम हमको भी नहीं करना है। तो इसीलिए आज लोगों की सुनने के बजाय, लोगों को फॉलो करने की बजाय वचन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। प्रभु से बढ़कर, पवित्र आत्मा से बढ़कर हमारा शिक्षक और कोई भी नहीं है। इसीलिए वचन को सही रीति से पढ़ें, सही रीति से समझें, समझाएं और प्रभु की महिमा के योग्य फल लाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हर एक की बुद्धि को खोले, पवित्र आत्मा से भरे और हर एक को आशीष दे। आमीन, आमीन।